कल देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने भारत के इतिहास में संसद का शायद किसी प्रधानमंत्री के द्वारा सोच समझकर अपमान करने का ये पहली घटना होगी कि जब नरेंद्र मोदी राज्यसभा में महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने के लिए खड़े हुए और जो हालात राज्यसभा का बना, ये इस देश की लोकशाही के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत चिंता का विषय है। क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री संसद में बोलने खड़े होते हैं तो खास करके जो सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष के और उसके समर्थक सांसदों की जिम्मेदारी है कि जब देश के प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे हो तो उस वक्त सदन में शांति बनाए रखें। लेकिन कल जिस प्रकार के नारे सत्ता पक्ष के सांसदों ने लगाना शुरू किया, मोदी मोदी मोदी, हम लोगों ने देखा है कि 2014 के बाद एक प्रायोजित तरीके से आरएसएस की जो अंतर्राष्ट्रीय शाखा है, विश्व हिंदू परिषद की जो अंतर्राष्ट्रीय शाखा है, कि जिन जिन देशों में प्रधानमंत्री दौरा करने जाते थे तो वहाँ पहले से ही एक हुजूम भारतीय नागरिकों की इकट्ठा की जाती थी और फिर नारे लगवाए जाते थे, मोदी मोदी, ये जताने के लिए कि आज़ादी के बाद अगर देश का कोई प्रधानमंत्री विदेश में लोकप्रिय अगर है, आदरणीय है, सम्मानित है, तो वो और कोई नहीं, नरेंद्र मोदी है। तो एक झुंड को आदत लगवाई गई और उसी प्रकार भारत में भी हम देखते हैं कि मोदी जहाँ जाते हैं तो वहाँ मोदी को सुना कम जाता है और मोदी मोदी के नारे लगवाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार का माहौल कल भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने संसद में देश के प्रधानमंत्री जब बोलने उठे तो मोदी 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 के नारे लगाए, मानो कि वो संसद नहीं, मानो कि वो सांसद नहीं, एक चौराहे के भीड़ में। तो ये मुझको लगता है बहुत गंभीर बात है और देश के संसदीय प्रणाली में इस प्रकार की घटना ये अभूतपूर्व है और ये एक खुल्लम खुल्ला संदेश है कि हम इस देश के लोकशाही को, इस देश के लोकशाही के जो स्तंभ है, मुख्य स्तंभ संसद, उसकी गरिमा को हम मानते नहीं हैं। और प्रधानमंत्री ने भी अपने सांसदों को चुप नहीं कराया। मतलब ये सारा चीज प्रायोजित है कि जब मैं खड़ा होऊंगा बोलने के लिए तो आप लोगों ने क्या करना है। लेकिन प्रधानमंत्री ने अपना वक्तव्य देने के पहले जो बात कही वो भी बड़ी रोचक है, चिंतनीय है। आप महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने खड़े हुए हैं, विपक्ष के नेताओं ने, सांसदों ने जो मुद्दे चर्चे में लाने की कोशिश की, आपको उसका जवाब देना होता है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जवाब देना उचित नहीं समझा और मानो कि कोई चुनाव प्रचार में है, एक सड़क के नुक्कड़ पे कोई भाषण देना है और उन्होंने शुरुआत इस तरीके से की कि मेरे देश के 140 करोड़ लोग ये उसकी सुरक्षा कवच है और जब तक इनका सुरक्षा कवच है मुझे कोई भेद नहीं सकता। तो हम जानना चाहते हैं मोदी जी, जिनको सिर्फ चुनाव में 30% का मतदान होता है,
आप 140 करोड़ कैसे कह सकते हैं? जो विपक्ष के सांसद है वो भी तो चुन के आए हैं, उनको भी इसी 140 करोड़ों में से ही लोगों ने चुन के दिया है। तो इसके लिए अपने आप को इस तरीके से विक्टिम कार्ड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, बेचारापन के रूप में अपने आप को पेश करो मत। आप इस देश के प्रधानमंत्री हो। और दूसरा, अगर आप 140 करोड़ लोगों का सुरक्षा कवच है आपके लिए, तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि मोदी जी, जरा आप ये भी बताइए, फिर आप किसके सुरक्षा कवच हो? देश के प्रधानमंत्री होने के नाते आपने ये तो नहीं कहा कि मैं 140 करोड़ लोगों का सुरक्षा कवच हूं। आपने इतना कहा कि 140 करोड़ लोग आपके सुरक्षा कवच हैं। तो देश जानना चाहता है, हम जानना चाहते हैं, मोदी जी आप किसके सुरक्षा कवच हो? जब आप ये जानते हैं कि पिछले एक हफ्ते से इस देश की अर्थव्यवस्था में भूचाल आया हुआ है, जिस हिंडनबर्ग संस्था ने आपके प्रिय मित्र के जालसाजी का, आर्थिक जालसाजी का पर्दाफाश किया है, उसके बाद एक ही दिन में अकेले जीवन बीमा का, LIC के 18,000 करोड़ डूब गए हैं। अब दुनिया में वो तमाम बैंकें एक के बाद एक ये निर्णय ले रहे हैं कि अडानी समूह को कर्जा ना दिया जाए। उनके शेयर जिस तरीके से लुढ़के हुए हैं, उससे देश की अर्थव्यवस्था में एक चिंता का विषय बना हुआ है। जो पैसा आपके मित्र अडानी ने स्टेट बैंक से और अन्य बैंकों से उठाया है, आज ये संकट सामने आया है कि उन बैंकों का क्या होने वाला है। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद विपक्ष बार बार ये कह रहा है, ये मसला आपके दोस्ती का नहीं, ये मसला देश का है। इसलिए इसके बारे में आपको कदम उठाने चाहिए। संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाना चाहिए और ये पता लगाया जाना चाहिए कि किस तरीके से मोदी के मित्र अडानी ने अपने शेयर को महंगे कैसे बनाए, कौन से वो छद्म कंपनियां हैं दुनिया में जिन्होंने इनके शेयर्स खरीदे हैं, कौन है इनके निवेशक, और किस तरीके से इन्होंने भारत के बैंकों और LIC का पैसा लूटा है। तो आप इस गंभीर मसले पर, अडानी के इस पूरे खेल पर एक शब्द बोलना नहीं चाहते हो और एक विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हो कि 140 करोड़ लोग आपके सुरक्षा कवच है और कोई भेद नहीं सकता। तो लोग ये भी समझना चाहते हैं कि आपकी चुप्पी अडानी पर, आपकी चुप्पी अडानी के धोखाधड़ी पर संकेत साफ है कि आप अडानी के सुरक्षा कवच बने हो। और यही सच्चाई है कि आप अडानी के सुरक्षा कवच हो, और यह भी सच्चाई है कि देश के सिर्फ 30% मतदान आपके साथ है। 140 करोड़ लोग कोई आपके सुरक्षा कवच नहीं है। जिन लोगों ने आपको सर पे बिठाया है, आने वाले दिनों में वही लोग आपको जो है नीचे उतार देंगे। इतिहास इसी बात का गवाह है।